कुछ हुआ उसे मैं एक एक तस्वीर करके आपको बताऊंगी और समझाऊंगी, और ये भी कि तस्वीरों के पीछे का संदेश और संकेत क्या है। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर हमारे पास आ रही, सबसे पहले आपको वो बता देती हूँ। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव हिरासत में लिए गए। राहुल, प्रियंका, अखिलेश को पुलिस लेकर गई और राहुल को मॉडल टाउन थाने लेकर गई है पुलिस। प्रियंका गांधी को मंदिर मार्ग थाने लेकर गई है। दोनों को ही अलग अलग थानों पर ले जाया गया है। आपने तस्वीरें भी देखी थी थोड़ी देर पहले, एनडीटीवी आपको दिखा रहा था। राहुल गांधी जिस बस में सवार थे, वहां पर पुलिस कर्मियों से पूछा जा रहा था कौन से थाने ले जाया जा रहा है। अब खबर ये आ गई है, मॉडल टाउन थाने राहुल गांधी को ले जाया जा रहा है और प्रियंका गांधी को ले जाया गया है मंदिर मार्ग थाने। तो दोनों को ही अलग अलग थानों पर ले जाया गया है, जहां पुलिस ने उन्हें डिटेन किया है। अब आज की ये पूरी जो हल्ला बोल की कार्रवाई हुई, वो कब शुरू हुई, उसकी सबसे पहली तस्वीर आपको दिखाती हूं कि कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे के घर से पीएम हाउस के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मार्च करना शुरू किया। ये तस्वीरें आई जब राहुल और प्रियंका मार्च करते हुए पीएम आवास तक पहुंचे और कहा कि अब धरना पीएम आवास पर होगा। तो इन तस्वीरों के आने के बाद हमने वो तस्वीरें देखी जहां पीएम आवास के बाहर धरना शुरू हो गया। अब सीधी मांग ये कि नीट पर चर्चा हो, जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मांगों को सरकार सुने और उस पर अमल करे। अब नेताओं का कहना था कि प्रधानमंत्री से मिलना है, तो राहुल गांधी वहां अपने अमले के साथ पहुंच गए और उन्होंने कहा सीधे सीधे प्रधानमंत्री से बात करनी है और प्रधानमंत्री अब इसमें अपना पक्ष रखें, अपनी बात रखें। जरा सुनिए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, तानाशाही नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अब मैं आपको दिखाती हूं कि धरना स्थल पर जब वहां पुलिस पहुंची, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी ने कैसे ये हैंड बैंड्स अपने नेताओं को दिए। ये इसलिए कि ये एक तरह से सांकेतिक हथकड़ी के रूप में लोगों को नजर आए कि देखिए नेताओं के हाथों में हथकड़ी है, वो कुछ बोल नहीं सकते हैं। लोकतंत्र किस तरह की तस्वीर पेश कर रहा है कि लोगों को बोलने की इजाजत नहीं है और सरकार सुन नहीं रही। तो इसीलिए ये सांकेतिक हैंडबैंड्स वहां पर राहुल की पूरी टीम ने, उनके नेताओं ने पहने और इस तरह से कांग्रेस पार्टी ने पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन किया। तो ये तस्वीरें सामने आई। अब ये धरना हुआ, इसी के साथ साथ आपको दिखाती हूं, ये देखिए, ये पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और चन्नी जी को किस तरह से पुलिस ने वहां से उठाकर डिटेन किया, क्योंकि वो धरने पर आमादा थे, हटने को तैयार नहीं थे। बार बार पुलिस कह रही थी कि यहां से हटिए, ये हाई सिक्योरिटी जोन है और यहां पर आपको इजाजत नहीं है। इस तस्वीर को दिखाइए। जब जब मोदी डरता है पुलिस को ये सरकार को लगना है। अब आपको बताती हूँ कि आज पूरा घटनाक्रम रहा कैसे। अब राहुल गांधी के धरने की किसी को कोई खबर नहीं थी। दोपहर में कांग्रेस के बड़े नेता खड़गे के घर सब पहुंचे थे। दोपहर 2 बजे कांग्रेस नेता अचानक पैदल मार्च के लिए निकल पड़े। अब ये खबर लगातार ये तेजी से फैली कि कांग्रेस के नेता पैदल मार्च कर रहे हैं, खुद राहुल गांधी अगुवाई कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर से पीएम आवास करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर। पुलिस रोकती, तब तक पीएम हाउस ये नेता पहुंच गए थे। दोपहर 3 बजे पीएम हाउस के आगे राहुल ने धरना शुरू किया। पुलिस कांग्रेस नेताओं से हटने की अपील करती रही। राहुल खड़गे सांकेतिक हथकड़ी पहनकर बैठे रहे। पंजाब के पूर्व सीएम चन्नी को हिरासत में लिया गया। राहुल गांधी ने धरने से हटने से इनकार कर दिया। राहुल गांधी ने कहा मैं धरने से नहीं हटूंगा। शाम 7 बजे पुलिस ने राहुल को हिरासत में लिया। राहुल के साथ बाकी नेता भी हिरासत में लिए गए। महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार की तरफ से जितेंद्र सिंह वहां उनसे मिलने पहुंचे और उनकी मांग पूछी, उनसे धरने से हटने के लिए कहा गया, ये हवाला देते हुए कि ये हाई सिक्योरिटी जोन है, लेकिन राहुल गांधी वहां से हटने को तैयार नहीं थे। अब जब जितेंद्र सिंह वहां पहुंचे तो उन्होंने अपनी तरफ की पूरी कहानी भी बताई, उन्होंने अपना बयान भी जारी किया और उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया।
तो मैं जितेंद्र सिंह का वो बयान सुनाऊं उससे पहले आपको तस्वीरें दिखा देती हूं कि कैसे जब राहुल गांधी हटने को तैयार नहीं थे तो राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया, उन्हें वहां से जबरन उठाया गया, जबरन हटाया गया। इन तस्वीरों में आप राहुल गांधी को देख सकते हैं, उनकी अपनी सुरक्षा, पुलिस का एक पूरा घेरा उनके इर्द गिर्द, और उसके बाद उन्हें यहां से हटाया गया और डिटेन करके उसके बाद मॉडल टाउन थाने ले जाया गया। ये तस्वीरें देखिए। कांग्रेसियों को यहाँ पकड़े हुए कांग्रेसियों को यहाँ पकड़े हुए कांग्रेसियों को यहाँ पकड़े Democracy in India is happening right now. 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 अब मैं आपको बताऊं, बस में बिठाकर राहुल गांधी को वहां से ले जाया गया, मॉडल टाउन थाने उन्हें ले जाया गया है। वहां पर अभी क्या उन्हें डिटेन करके रखा जाएगा या उन्हें जाने दिया जाएगा, इस पर भी मैं और जानकारी अपने सहयोगियों से लूंगी। लेकिन मैं बताऊं कि इस दौरान राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया और कहा कि छात्रों पर हमला हर परिवार पर हमला है, पीएम जवाबदेही से बच नहीं सकते हैं और हर देशभक्त हमारे धरने में शामिल हो। तो इस दौरान उन्होंने किया क्या, वो धरने पर बैठे थे और उन्होंने हर किसी से ये अनुरोध किया कि आप भी आइए और हमारे धरने में शामिल हो जाइए, जिसकी वजह से एक और हड़कंप फैल गया। एक तो पीएम आवास, क्योंकि पीएम आवास पर सुरक्षा वैसे ही कड़ी रहती है, वहां धरने की इजाजत नहीं होती है, वहां नेता प्रतिपक्ष आकर धरना दें जिनकी अपनी एक सुरक्षा व्यवस्था है, और उसके बाद वो आम लोगों से अपील कर दें कि आप आइए और यहां पर धरने पर हमारे साथ शामिल हो जाइए। तो ये एक तरह से सुरक्षा को लेकर एक हड़कंप की स्थिति पैदा कर देता है, जिसे लेकर दिल्ली पुलिस और ज्यादा हाई अलर्ट पर हो गई। अब मैं आपको दिखाती हूं कि राहुल गांधी के धरने में अखिलेश यादव भी पहुंचे थे, पुलिस ने उन्हें भी हिरासत में ले लिया। वो भी तस्वीर आपको दिखा रही हूं। देखिए, राहुल पहुंचे, थोड़ी देर बाद अखिलेश यादव पहुंच गए और प्रियंका गांधी वहां धरने पे थी, तो सबको वहां से बस में बिठाकर खदेड़ा गया, हटाया गया, क्योंकि यहां धरना देना अपने आप में सुरक्षा को एक तरह से चुनौती देना था। इसीलिए इन तीन बड़े नेताओं को वहां से हटाया गया। अब राहुल गांधी की हिरासत को लेकर कांग्रेस बहुत बड़ा आरोप लगा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि जो हुआ वो प्रधानमंत्री के इशारे पर हुआ है। अब ये भी वो कह रहे हैं, जरा वो भी सुनिए। आज फिर से दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्री के इशारे पर, प्रधानमंत्री के इशारे पर बहुत ही कायरतापूर्वक तरीके से हमारे नेता राहुल गांधी को घसीटकर हिरासत में लिया। हमारी नेता प्रियंका गांधी को बदतमीजी कर और घसीटकर बस में जबरदस्ती ठूसा और बदतमीजी से ले जा रहे हैं। बता भी नहीं रहे कि हमारे नेताओं को कहां ले जा रहे हैं। हम सब को गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है। हमारे कपड़े फाड़ दिए, हम पर एक तरह से बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की। हमारी मांग बहुत स्पष्ट है, छात्रों के ऊपर लाठियां नहीं चलने देंगे, छात्रों के ऊपर केस नहीं चलने देंगे, धर्मेंद्र प्रधान को अपनी कुर्सी पर नहीं रहने देंगे।